साहब, आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल देना जान बाद में, पहले सुसु कर ले चल। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं, टॉयलेट है। कॉज ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो, नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं? ए तांबे। जी सर। ये देख, ये अपने एरिया में होना था। कार्टून देख, कपड़े देख इसके। सर्कस से भागा हुआ लगता है ये। महिला, ये फैंसी ड्रेस वाला कार्टून इसने किया मर्डर और पब्लिक चिल्ला रही एलियंस एलियंस। नहीं तो क्या। महिला क्या रे, कुत्ते के वहां पे घर घर क्या करता है? काटेगा क्या? रुक, तेरे को मैं ही बांध के रखता हूं, चल। इनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब ये फायर अलार्म किसने बजाया? अरे अलार्म बंद करना। अरे ये तीसरा चोर भाग गया, पकड़ो इसको। वो मैप पे जो क्रॉस था वो कूड़ेदान का नहीं, उसके बगल में सीवेज सिस्टम का था। ये स्मेल। वीर, पापा। ये क्या है? पापा, मुझे आपको हग करना है। तो करो। लेकिन आप जब भी ऑफिस से आते हो, आपसे बहुत बदबू आती है। मेरा काम ही ऐसा है बेटा, मुझे गंदगी में उतरना पड़ता है। I'm sorry। सॉरी नहीं, अभी भी बदबू आ रही है। तू हट जा बेटा। नहीं नहीं नहीं। ये एग्जैक्टली वही स्मेल है जो पापा से आया करती थी। मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। यही कहीं से आ रही थी वो ध्वनि। लगता है अदृश्य मानव ने अंगूठी को उतार दिया है। कहां गया तू अदृश्य मानव? हाय ज़ारा, रॉकी। तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ श्योर। आज जिसने कोई पिकअप लाइन नहीं मारी। बोलो। मुझे ना वीर के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। वीर? आई नो, तुम्हें पता नहीं है। वीर ना तुमसे, जस्ट अ मोमेंट। ओह नो। और रॉकी क्या कह रहे थे तुम वीर के मुझे बारे में? नहीं पता मैं क्या कह रहा था। हेलो। हाँ जी भाई भाई, बहुत लंबी उम्र है आपकी, आप ही को याद कर रहा था। मम्मी कसम। देखिए अब इतना टाइम दिया है, थोड़ा टाइम और दे दीजिए आप। नहीं नहीं, देखिए अब नहीं लगाना सकता, क्योंकि एक खोखा हारने के बाद ना हिम्मत नहीं है मेरे में। ओके बाय। बिलो तू अग है, बिलो तू अग है, बिलो तू अग है। या तो मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, या दुनिया के सारे झल्ले लड़के मेरे ही पल्ले पड़े।
डेड एंड नहीं, सीक्रेट लैब का दरवाजा है। ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया यार। भटका अंकल ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब कहाँ से पैदा करूं इसका पासकोड? इना मीना डीका डायमा का डीका रंपम पोश रंपम पोश। इनकरेक्ट पासकोड। ओह, 2 attempts left. एक अटेम्प्ट फेल हो गया, 2 अटेम्प्ट बचे। FON MG रोड, यहाँ का पिन कोड ट्राई करता हूँ। हाँ, Incorrect passcode. 1 attempt left. नहीं। ओह, 2 अटेम्प्ट फेल हो गए, 1 ट्राई बचा है। ये पासकोड पापा ने लगाया था, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या हो सकता है? पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? ये कैसा सवाल है बेटा? मेरा कोई फेवरेट नंबर नहीं है। मेरा है। अच्छा, क्या? 1 उनो प्रथम यानी कि ये, क्योंकि मैं हर चीज में नंबर 1 देता हूँ। अब तो बताओ पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? मेरा फेवरेट नंबर है 0 7 1 2 1 9 7। इतना बड़ा नंबर? क्योंकि ये मेरे सबसे बड़े दिन वाले का नंबर है। ये मेरा फेवरेट नंबर है मेरे हीरो का बर्थडे। 0 7 1 2 9 7। Processing. Password match. Yes! सारा इतनी तेज गाने लगाए हुए इसने, तो वैसे भी ये ऐड नहीं मिल रहा है, और अगर ये ऐड शूट नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ज़रा समझने को तैयार ही नहीं है, और मैं क्या करूं? वीर को समझाना होगा, बट कैसे? शानू, हेलो। क्यों लगता है कोई अपना? ये सच है या सपना? सपना नहीं, सच है चंटू। चंटू नहीं, बंटू। हाँ हाँ, whatever, एक ही बात है। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ, I am all yours। बोले तो I am all ears। हाँ, whatever। एनीवे, तुम सबसे पहले तो वीर को ये चीज बोल दो कि वो आके ज़ारा को प्यार से समझा ले, क्योंकि उसके लिए ये एड शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि तुम वीर को हर चीज के लिए मना लेते हो, तो इसके लिए भी मना लोगे, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु मानता है, गुरु एक्चुअली। तो क्या है ना कि सारे स्टंट्स मैंने तो सिखाए उसको। ओह वाओ, दैट्स वंडरफुल। पर वीर आएगा ना ज़ारा से बात करने? अरे अपने सर के बल आएगा। ओके, थैंक यू, बाय। सॉरी। अरे वीर, फोन उठा ले, तेरी और मेरी सेटिंग साथ में होने वाली है। The number you have called is currently switched off. अरे यार, स्विच ऑफ आ रहा है, कभी खुद गायब रहता है, कभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये बेहया, बेवफा, कहीं तूने नया बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बना लिया?
पापा का सीक्रेट लैब। सबसे जरूरी है नए की खोज करते रहना और बार बार सवाल पूछते रहना। दिस यूनिवर्स इज मैजिकल, और याद रहे कि हम इसी यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है और कोई भी हिस्सा अनइम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा बनता है। मतलब हम भी स्पेशल हैं? ऑफ कोर्स, हम भी स्पेशल हैं और हमें खुद पर यकीन होना ही चाहिए। और वीर, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई तो मैजिक छिपा है। आप सही थे पापा, यू वर राइट। दंश, धैर्य। तो रुष्ट हो हमसे तुम? अपने गुरु शुक्र के निर्णय पर शंका है तुम्हें? यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए गुरु शुक्र। क्या आपको अपने शिष्य की क्षमताओं पर शंका है? कदापि नहीं। तुम तो हमारे सबसे कीमती योद्धा हो दंश। फिर भी आपने मायावी अंगूठी को लाने का भार श्वान को सौंप दिया। बड़े बड़े प्रयोग में छोटे छोटे बलिदान देने होते हैं दंश। मनुष्यों से सीखो। बड़ा परीक्षण वो अपने लोगों पर नहीं, चूहों पर करते हैं। यदि परीक्षण सफल रहा तो श्रेय मनुष्य का, और यदि विफल रहा तो चूहों का दुर्भाग्य। अंगूठी के 4 चरण होते हैं और ये 4 चरण हमारी नियति बदल सकते हैं। श्वान को पहले इसलिए भेजा गया ताकि पता चल सके कि अंगूठी अपने पहले चरण के आगे गई है अथवा नहीं। अगर श्वान ने अंगूठी के उस धारक को बंदी बना लिया होता तो व्योम ढिंढोरा पीटते हुए अब तक यहाँ आ चुका होता। अर्थात श्वान असफल रहा। आशंका हमें इस बात की है कि अंगूठी के धारक ने कहीं पहले चरण के बारे में जान न लिया हो। Yeah.
पापा, आपने जिस तरह की तैयारी की हुई थी आपको पूरा यकीन था कि रिंग मिल जाएगी। अंगूठी। हमारी मायावी अंगूठी में असंख्य शक्तियां हैं और वो सदा अपने धारक को प्रेरित करती है कि वो उनके विषय में जाने, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करे और इसी प्रकार धीरे धीरे धारक हर एक चरण के बारे में जान लेता है। कमाल हो गया। गुरु शुक्र, अगर अदृश्य मानव ने पहला चरण पार कर लिया तो यदि ऐसा हुआ तो हमारे लिए उससे अंगूठी प्राप्त करना पहले से कई अधिक कठिन हो जाएगा। अब न किसी के देखने का भय है, न ही मुझे कोई रोकने वाला है। यहाँ बहुत घुमाया है तूने मुझे अंगूठी धारक। अब मैं तुझे समय लेकर शांति से मारूंगा ताकि मेरे हृदय को ठंडक पहुंचे। इससे पहले कि ये मुझे देख ले और फिर से अदृश्य हो जाए, मुझे इसे दबोचना होगा। यहाँ कौन हो सकता है? ऊपर पुलिस स्टेशन भी है। अब कैसे बचेगा अंगूठी धारक? ये यहाँ ये तो उस मुंबई DRSO में भी था। और ये पापा की सीक्रेट लैब में क्या कर रहा है? अभी इसकी मिस्ट्री सॉल्व करता हूँ। इसने मुझे मारा कैसे? मैं दिख रहा हूं क्या?
अभी इसकी मिस्ट्री सॉल्व करता हूं। इसने मुझे मारा कैसे? मैं दिख रहा हूं क्या? कायम मोड ऑन है, फिर कैसे? हद है यार, सूंघ लिया क्या? नाक तुम्हारी कुत्तों वाली और ताकत कहने वाली। हो कौन तुम मेरे भाई? ये अंगूठी का पहला चरण है बाहुबल, फिर दीप्ति, ओजस्वी और चरम। अंगूठी के ये 4 चरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं तब जब कोई उस मायावी अंगूठी को धारण कर चुका हो। ऐसा क्यों करो शुक्र? क्योंकि अंगूठी के प्रत्येक चरण में पूरे ब्रह्मांड की नियति बदल सकती है। विश्व विजय भी संभव है और महाप्रलय भी। चिंता की बात तो यह है कि अंगूठी स्वयं अपने धारक को उस दिशा में प्रेरित करती है। अंगूठी पहले चरण को सक्रिय करने का प्रयास अवश्य करेगी। और यदि अंगूठी के बाहुबल नामक चरण को सक्रिय कर दिया तो संसार में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। शक्ति दृश्य गुरु शुक्र, अंगूठी के प्रथम चरण में ऐसा क्या होगा जिससे शक्ति संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? संहार। सबसे पहले मायावी अंगूठी अपने धारक को असाधारण शक्ति प्रदान करती है।
मेरी पकड़ छूट कैसे रही है? 10 असुरों के समान शारीरिक बल। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैंने किया, वो भी एक हाथ से। अमेजिंग, कमाल हो गया। ये कैसे संभव है? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? होता है तमाशा हर रोज मेरे आगे, पर आज भरे बाजार करिश्मा हो गया। तू छल पूर्वक मुझसे जीत नहीं सकता मानव। अब मैं तुझे दिखाता हूं महाबली श्वान की शक्ति। फटाक! ये माजरा समझ में तो नहीं आ रहा है, पर मजा बहुत आ रहा है। एक बैकग्राउंड स्टंटमैन से सीधा एक्शन हीरो बनकर ऐसा लग रहा है जैसे माहौल बदल गया है। क्यों पहलवान? फुस, निकल गई हवा। महाबली श्वान को ललकारा है इसने। असुर, एलियन, किस किस पे रिसर्च कर रहा था? अरे हॉलीवुड में स्पीलबर्ग और बॉलीवुड में राकेश रोशन के अलावा किसी ने देखा है क्या एलियन? एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। पापा सही थे, एलियन सच में होते हैं। एक तो मेरे हाथों में हवा में लटका हुआ है। वाओ, जस्ट वाओ। जिंदगी बदल गई मेरे भाई। इधर आ। एलियंस होते हैं। वाह, एलियन मेरे भाई। मेरे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए अर्जुन, देख तेरा करण तुझसे मिलने आ गया है। पापा कहते थे कि एलियंस आएंगे, एक दिन धरती पे एलियंस जरूर आएंगे, और देख तू आ गया। वेरी गुड, वेलकम टू अर्थ। अरे ब्रो सुनना, तू चलेगा मेरे साथ सबको प्रूफ करने की एलियंस होते हैं। पापा ने तुम लोगों के ऊपर पूरी लाइफ रिसर्च करी है यार, उनकी थ्योरी करेक्ट हो जाएगी सबके सामने। ब्रो सुनना, तुम्हारा ये नीला रंग, ये केले के पत्ते जैसे कान, और ये नुकीली नुकीली हेयर स्टाइल, क्या आंखें और चेहरे में क्या डिजाइन है। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ। तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है मानव।
इसे तो हमारी बोली आती है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे अरे भाग के कहाँ जा रहा है एलियन मेरे भाई? ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे तुम्हें तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे ना जाओ मुझे छोड़ के। एलियन भाई, एलियन भाई, कहाँ गायब हो गया? वाह, आपको तो नोबेल प्राइज दिलाकर ही रहूंगा मैं पापा। You are a genius. आप सही थे, पूरी दुनिया गलत थी। एलियंस होते हैं और उनमें से कुछ तुम्हारे बीच में भी है। वाह! फटाक! जैसे पृथ्वी पर चकोर चंद्रमा की प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी तरह उस अंगूठी को पाने के लिए तड़प रहा हूं मैं अचल विचल। लगता है श्वान अंगूठी को लेकर आ गया। असंभव। श्वान ने अपना कान कटवाकर हम असुरों की नाक ही कटवा दी। यस 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 यस, पापा की रिसर्च बिल्कुल सही थी। एलियन मिल गया। Goosebumps। अरे पब्लिक को टोपी पहनाना छोड़ो, एलियंस ऐसे थोड़ा ना दिखते हैं। अरे भाई मैंने देखा है, मुझसे पूछो। क्या स्टाइल है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या अदा है, क्या घुर्राते हैं। अरे नकली कहीं का, हट। एक साधारण मनुष्य से हारकर तुमने केवल मेरा ही नहीं, अभी तो पूरे असुर कुल का सर झुका दिया है श्वान। वो मानव अब साधारण नहीं रहा, एकाएक असीमित बल आ गया उसमें कहीं से। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंगूठी का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है और अंगूठी का धारक इस बात को जान चुका है कि उसमें महामानवीय शक्तियां आ गई। अब वो इन शक्तियों से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। किंतु आचार्य, वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए, है तो वो एक मनुष्य ही ना। एक असुर के सामने उसकी क्या हस्ती। नहीं व्योम, धिक्कार है श्वान। एक तो अपनी वीरता का प्रमाण पहले ही दे चुके हो, अब तो तुम्हारी सुनने की शक्ति भी जा चुकी है। अब तुम हमारे किसी काम के नहीं। एक हारे हुए असुर का क्या हश्र होता है, आज ये सबको पता चल जाना चाहिए। मृत्यु दंड देता हूं मैं तुम्हें।
पता है जरा, आज तो कमाल ही हो गया। पहले तो ये साबित हो गया कि पापा वाज राइट अबाउट एवरीथिंग, और रिंग तो मुझे मिल ही गई थी। आज पापा की सीक्रेट लैब भी मिल गई, और पता है मुझे वहां पर रिंग से क्या मिला? सुपर स्ट्रेंथ। योर मैन इज नाउ अ सुपर ह्यूमन ज़ारा। एक्चुअली सुपर ह्यूमन तो पापा थे, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी, पर वो अपनी थ्योरीज पर अमल रहे। व्हाट अ मैन। भटकल अंकल, हाँ मुझे उन्हें सीक्रेट लैब और एलियंस के बारे में बताना होगा। क्या पता उन्हें कुछ याद आ जाए, है ना ज़ारा? चलो बाय ज़ारा। राजनीतिज्ञ नहीं, योद्धा है हम। श्वान एक योद्धा है, और जब एक योद्धा अपने घुटनों के बल गिरा तो यही उसके लिए सबसे बड़ा दंड है, मृत्यु दंड से भी बड़ा। हाँ, ये पराजित हुआ है, इसने हम असुरों को मानहानि पहुंचाई है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनों को ही दंड दें। ऐसा न्याय हम असुरों को शोभा नहीं देता। सर्व खलविदम असुरम। उठो श्वान। हर बार अंत में जीती हुई बाजी मैं हार कैसे जाता हूं दंश से? मैं तुम्हें अंगूठी के धारक तक पहुंचा सकता हूं दंश। थोड़ा कैश निकाल लेता हूं, बहुत प्यास लगी है। अबे रस्सी कसके बांध रहे। अरे मेरा कान! अरे ये रुक क्यों नहीं रहा है? अभी तक तो बहुत ताकत थी। ओह, वो मेरी नहीं, रिंग की ताकत थी। अभी तो ठीक थी, पता नहीं क्या हो गया अचानक। क्या हुआ? अरे चल चल, गाड़ी में निकल 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 निकल। अरे भाई क्या हो गया? बढ़ नहीं रहे यार। अरे टायर हवा में। अरे यार
अरे भाई गलत सिग्नल पकड़ रहा है तू। मैं चोर नहीं हूँ, चोर आगे है। अरे कम कम टॉमी, कम कम। अरे क्या, अरे ओ भाई, यहाँ तो डकैती चल रही है। ये कुत्ते ने गाड़ी को रोक लिया। ओह माय गॉड, ये तो चमत्कार है। ये कुत्ता नहीं, कोई दैवी आत्मा है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कम से कम चोरी तो नहीं हुई। रिंग उतारने के बाद कुत्ते के काटने का दर्द पता चला। और प्यास भी भयंकर वाली लग रही है। बंटू मेरे भाई, तुझे पता नहीं है इस वक्त मुझे तेरी कितनी याद आई। अच्छा बेटा, किधर गए हुए तू आजकल? क्या चल रहा है लाइफ में? थोड़ा अर्जेंट काम था ब्रो। ज़ारा से भी कुछ अर्जेंट है क्या? ज़ारा? अरे आंखें बिछाई बैठी है तेरे इंतजार में। क्या बात कर रहा है? अरे बोले तो बच्ची तुझसे मिलना चाहती है। हाय 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 हाय, कितना एक्साइटेड है तू। अच्छा बता जल्दी, कब और कहाँ? सिटी स्टाइल कैफे। ओके अच्छा। अरे अरे बच्ची किधर है? अरे बंटू, हेलो हेलो बंटू, स्विच ऑफ हो रहा है फोन। पानी। हाँ हेलो, हाँ जानू, शानू, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो माय सिटी स्टाइल कैफे पे मिलेगा ज़ारा को। ओके थैंक यू। यार मेरी औकात ही नहीं है, सब फोन पे फोन काटे जा रहे हैं मुझ पर। एक्सक्यूज मी। हाँ 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 दे दूंगी पैसे, भाग थोड़ी रही हूँ मैं। क्रीप, मूड ऑफ कर दिया यार। तो मैं ऑन कर देती हूँ। वीर तेरा वेट कर रहा है सिटी मॉल पे। मतलब बेचारा वेट कर करके इतना थक गया कि इनफैक्ट उसके फोन की बैटरी भी डेड हो गई। बेचारा नहीं है वो, याद नहीं है कैसे मेरा फोन काटा था उसने? हाँ तो वो स्टंट के बीच में था, खतरों से खेल रहा था हमारा खिलाड़ी। और वैसे भी एक बात बता, अगर तू कभी शॉट में होती तो तू किसी का कॉल उठाती है? नहीं ना, तो ठीक है ना यार, मतलब उसके साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। एंड तुझे पता है, मतलब वो बोल रहा था मुझे कि उसे तुझसे मिलना है, तुझसे बात करनी है, और मिलना तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने कहा था कि उससे मुझसे मिलना है। कहा? अरे किड़किड़ा रहा था वो, बोल रहा था कि प्लीज मेरी सारा से बात करा दो, मैं मिलना चाहता हूँ। एंड मतलब उसकी वजह से पूरा एड खराब हो गया। तो वो मतलब वो सच में ऐसे फील कर रहा था कि उसने सब स्पॉइल कर दिया है। तो एक बार बात कर लेना उससे। गुड, उससे एटलीस्ट रियलाइज तो हुआ। एब्सोल्युटली, और होना भी चाहिए था। लेकिन ज़ारा, मैं क्या बोल रही थी कि यार ये एड हमारे लिए बहुत जरूरी है ना? मतलब एक बार ये ऐड हो जाएगा ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मिल लेना एक बार उससे। ओके। बस इस बार ना कोई अजीब सा बिहेव ना करे तेरा वीर। मेरा वीर? हाँ। सॉरी। जब तक मुंह लगा के गट 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 पानी ना पियो तब तक प्यास ही नहीं बुझती है। वीर,
हाय जारा। वीर, तुम्हें मुझसे कुछ काम था, कुछ कहना था? मुझे लगा तुम्हें मुझसे मिलना है, वो भी अर्जेंटली। मुझे लगा तुम मर रहे हो मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, क्यों? क्या मजाक है ये? मैंने तो अपनी बकवास एक्टिंग से मेरी याद खराब कर दी और अब ये ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? वीर, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? कोई चोट वोट लगी है स्टंट करते करते दिमाग में? वीर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्यास। व्हाट? प्यासा हूं जारा। प्यास समझती हो ना तुम? यू डिस्गस्टिंग, वीर, डिस्गस्टिंग। तुमने मुझे ग्रैब करने की कोशिश की। हाउ डेयर यू वीर? भटकल अंकल से भी मिलना है। एक दूसरे ने मेरी पूरी एनर्जी ले लिया है। वीर, वीर, आर यू ओके? वीर, सारा। वीर, आर यू ओके? सारा। वीर, तुम ठीक हो? वीर, वीर। दिखती नहीं हूं पर हो स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग। ये झील सी नीली आंखें, इन आंखों में मैं गिरा छपाक। झील से याद आया, मैं प्यासा हूं सारा, बहुत प्यासा। फिर वही सपना, तुम फिर आ गई ना मुझे जगाने। हाय, कोई तो रोक लो, बस कोई कह देगी ये सपना नहीं सच है। सच है? हाँ, ये सच है। तो अगर तुम हो, मैं हूं, तो मैं हूं कहां पे? यहाँ कैसे? मेरी झील से नीली आंखों में छपाक से डूबकर सीधा मेरी बाहों में लैंड हुए थे तुम, याद नहीं है? सच्ची? मुच्ची। बेहोश हो गए थे इडियट। बेहोश? मैं बेहोश हो गया था? कब, कहां, कैसे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आउच! ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे निकलवाओ। एक मिनट। डॉग है या सुपर डॉग? जानिए कैसे एक कुत्ते ने रोकी बैंक डकैती। अरे मेरा कार्ड! वीर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाह रहे थे? मुझे तुमसे मिलना था। क्या काम था मुझे? हाँ? वेट, मेरा फोन काट के पूरे शहर का चक्कर लगवा के तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें मुझसे क्या कहना था? वीर, आई एम टेलिंग यू, अगर तुम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते ना, तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करती कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। मैं ऑलरेडी एडमिटेड ही हूँ ज़ारा।
ये किसका फोन बज रहा है ये बार बार? कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? इसका मैं गला ही दबा देता हूँ। मुझे भटकल अंकल से मिलके सब कुछ उन्हें बताना होगा, अभी क्या अभी। भटकल अंकल भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, सेम टू सेम। वीर, याद करने की कोशिश करो। तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे? याद करो। आई एम सो सॉरी सारा, मुझे जाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप प्लीज तुम ये हटवा दो किसी से कह के, प्लीज सारा। वीर, नो 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 नो, हिलने का नहीं है। लोग बैठे, रेबीज का इंजेक्शन लगाएगा। नहीं 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 नहीं, इंजेक्शन नहीं। क्या कर रहा है वीर? तू चाहता है सारा तुझे फट्टू समझे? हाँ नहीं, सारा के लिए तो मैं गोली खा सकता हूँ, पर इंजेक्शन नहीं। कम ऑन। इंजेक्शन क्यों नहीं? मैं डरता थोड़ी ना हूँ। एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है। किधर बज रहा है तुम्हारा फोन? आपको सुनाई नहीं देगा, साइलेंट पे है। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। तो के पास प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट क्या एक मिनट? आप लगाओ सिस्टर। एक मिनट। ये लो। हाथ में नहीं, बम पे। सवाल ही नहीं होता, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वीर, फिल्म का सेट नहीं है, ओवर एक्टिंग मत करो। वैसे भी स्टंट मैन हो ना, 4 माले की बिल्डिंग से कूद जाते हो, तो 4 mm की सुई से डर रहे हो? इतना डर लग रहा है? चलो, डरने का नहीं है और शर्माने का भी नहीं है। अगर तुमको इतना नर्वस होता है ना, तो मैडम तुम उसका पैंट खींचो। क्या? एक मिनट। जा। चलो, वेरी गुड। आलतू चल, आलतू इंजेक्शन को डाल दो, आलतू चल, आलतू इंजेक्शन को डाल दो। हो गया। हाथ छोड़ोगे कि सिस्टर को कहूँ एक और इंजेक्शन लगा? नहीं। थैंक यू ज़ारा। इट्स ओके। क्या यह कुत्ता है या कोई अवतार? क्या है इसका चमत्कार? ये देख रहे हैं आप? क्या यहाँ काम कर रही है कोई अदृश्य शक्ति या फिर कोई एलियन? देखिए, हंसने की बात नहीं है, जरा सोचिए, एक के बाद एक डीआरएसओ मुंबई और दिल्ली पर हमला, फिर फिल्म स्टूडियो में एक मर्डर जिसका एक भी सुराग नहीं मिलता है। आसपास के लोग घटनास्थल पे बोलते हैं कि अजीबोगरीब चीज इन्होंने नोटिस की है। क्या अभी भी आपको यही लगता है कि इसके पीछे कोई एलियन का हाथ नहीं है? उस रात मैंने भी एलियंस को देखा था। मुझे ये सब भटकल अंकल को बताना होगा, अभी क्या अभी। सारा, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना होगा, प्लीज। हाँ, इट्स ओके, तुम काम खत्म कर लो, हम कभी और बात कर लेंगे।
सिस्टर, अब तो ट्रिप भी खत्म हो गई है, आप प्लीज इसे निकाल दीजिए ना। ओके। हो गया। हो गया? पता भी नहीं चला। तो मैं चलता हूं। ओके बाय। बाय। वीर मेरे भाई, वीर मेरे भाई, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुझे सलाइन चढ़ाना पड़ा। अरे एक ही तो दोस्त था मेरा इस दुनिया में और उसे भी नजर लगा दी जालिम लोगों ने। बंटू, ज़ारा, वीर कहाँ है? वीर बिल्कुल ठीक है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। फाइन तो ठीक है, लेकिन है किधर वीर? ही जस्ट लेफ्ट। दैट्स नॉट राइट। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड किस इम्पोर्टेंट काम से गया है वो तुम्हें पता नहीं है? वो काम इम्पोर्टेंट काम मुझे पता है ना, मैं तो बस यही देख रहा था कि तुम्हें पता है कि नहीं। उसे तुम्हें भी पता है, वेरी गुड। मैं भी वहीं जाने वाला था। अब क्या है ना, बंटू भाई के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। आई सी। ओके बाय। ओके बाय। एक आम आदमी के पास इतना काम, कुछ तो लोचा है बेटा वीर। कभी फोन कट खेलता है, कभी हिट एंड मिस, कभी खुद ही गायब हो जा रहा है। तो अपने बेस्ट फ्रेंड से कुछ छुपा रहा है यार। कितने इंजेक्शन लगाते हैं ये लोग। वीर नंदा, आपका फोन चार्जिंग पे लगा था, बज रहा था। थैंक यू स्वीटी। हाँ स्वीटी, थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ स्वीटी, रो क्यों रही है? भैया प्लीज जल्दी घर आ जाओ ना। हाँ पर रो क्यों रही है, बोलना। आप बस जल्दी आ जाओ प्लीज। ये रो क्यों रही थी? जरूर मीठी से लड़ाई हुई होगी। नहीं, कुछ सीरियस लग रहा था। इन एलियंस के बारे में बताना भी बहुत जरूरी है। अब इतने पास आ गया हूं तो बता के ही जाता हूं। ये सब कैसे हुआ? अब नहीं हो पा रहा, पैर चल रहे हैं। अम्मी जी प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। सॉरी बहुत दर्द हो रहा है। इससे ज्यादा दर्द तो उनके तानों से होता है भैया। पर हुआ क्या था? क्या फर्क पड़ता है, मामी को तो उस मौका चाहिए में पनिश करने का। ऊपर से रॉकी भाई हम सबको इंसल्ट करने का मौका ढूंढते ही रहते हैं। बट मामा जी उनको तो आधी चीजें पता भी नहीं होती भैया। हर रोज हमें किसी ना किसी बहाने से याद दिलाते हैं कि हम दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा बोझ है। भैया हम हैं क्यों यहाँ पे इनके साथ, हम कहीं और क्यों नहीं जा सकते? प्लीज भैया चलते हैं ना कहीं और, बस यहाँ से दूर। आई नो, वो लोग हमारे साथ जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बहुत अनफेयर है। पर है तो हमारी फैमिली ही ना। और अगर फैमिली हमारे साथ कुछ गलत करे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उन्हें छोड़ के चले जाएं।
बात करता हूँ उनसे। भैया क्या वो मानते भी हैं मैं अपनी फैमिली? मानते हैं ना मामा जी, हम लोगों से कितना प्यार करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें हमारे लिए लड़ते हुए। एक बार पापा मिल जाए जल्दी से, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस। भैया पापा कब मिलेंगे? बहुत जल्दी स्वीटी से, बहुत जल्दी। तुम दोनों को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही एजेंडा है, पापा को ढूंढना, और मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। फिर इसके लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। आई नो जिस रास्ते पे मैं हूं उसमें बहुत डेंजर है, बहुत रिस्क है, पर मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे पीछे मामा है तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए। प्लीज भैया, क्या बोल रहे हो आप? आपको कुछ नहीं होगा, आपको हमारी कसम है। आप फिर से ऐसे कभी बात नहीं करोगे। हम आपसे मामी और रॉकी भाई की कंप्लेन कभी नहीं करेंगे, जो भी होगा हम सह लेंगे भैया। बिल्कुल नहीं, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि जितना गलत जुल्म करने वाला होता है उससे कई ज्यादा गलत होता है जुल्म सहने वाला, समझे? जिसने मेरी बहनों को हर्ट किया है उसे जवाब तो देना ही होगा।